गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? वी वर डीलिंग विद सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, करेक्ट। तो हमने देखा कि रैशनल नंबर्स को कैसे सबट्रैक्ट किया जाता है और उसको नंबर लाइन पे भी हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हमने रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए, वो हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगी, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। और एक नया टॉपिक है जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स और एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम जो है, हमारा जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है वो लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सतपाल वॉक्स 2/3 kilometer from a place from a place towards towards east. From there, from there, one integer 5/7 kilometer towards towards west. Where will he be now? Where will he be now? Okay. All right. तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सतपाल जो है वो क्या करता है? वो वॉक कर रहा है। कितने किलोमीटर वॉक करता है? 2/3 kilometer फ्रॉम अ प्लेस पी। ओके, तो समझ लीजिए ये पी है, ये एक प्लेस का नाम है पी। और यहाँ से वो क्या करता है? 2/3 kilometer टूवर्ड्स ईस्ट जो है वॉक करता है। तो डायरेक्शंस यहाँ पे समझ लिए। डायरेक्शंस कैसे होते हैं बच्चे? ऐसे होते हैं। ये ऊपर जो है नॉर्थ रहता है, नीचे जो है साउथ। नॉर्थ के राइट साइड जो है ईस्ट रहता है, और नॉर्थ के लेफ्ट साइड जो है हमेशा वेस्ट रहता है। तो ये हमारे डायरेक्शन है, तो ओके। तो सतपाल ने क्या किया है? 2/3 kilometer पी प्लेस से ईस्ट की तरफ वो वॉक करता है। तो पी का ईस्ट कहाँ पे है? तो समझ लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया, है ना। तो इस तरफ वो क्या, वो कितने किलोमीटर वॉक किया है? 2/3 kilometer वॉक करता है, ठीक है ना। यस। फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर मतलब यहाँ से 2/3 उसने वॉक करके यहाँ वो पहुंच गया है। यहाँ से वो क्या करता है? वन इंटीजर 5/7 kilometer टूवर्ड्स वेस्ट जाता है, टूवर्ड्स वेस्ट। वो अभी किस डायरेक्शन पे है? वो ईस्ट की तरफ है। वेस्ट कहाँ पे आता है? इस तरफ आता है ना, इस तरफ वेस्ट आता है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो रिवर्स गया है, यानी कि उल्टा गया है। वो यहाँ से उल्टा गया है ना। यहाँ से वो उल्टा गया है। कितना? वन इंटीजर 5/7 kilometer। वन इंटीजर 5/7 मतलब इससे ज्यादा ही रहेगा ना वो, क्योंकि ये सिर्फ 2/3 है। अप्रोक्सीमेटली मैंने ये लाइन डाला है 2/3 किलोमीटर समझ के। तो वन इंटीजर 5/7 मतलब होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों है, मतलब वो बड़ा है ना। इससे बड़ा ही होगा, तो इससे ज्यादा हम लोग ऐसे अप्रोक्सीमेटली मैं ये लाइन डालती हूँ, ठीक है। यहाँ से वो उल्टा गया है, वेस्ट यानी कि उल्टा गया है, क्योंकि ये ईस्ट था। वेस्ट इस डायरेक्शन में आता है, तो इसलिए वो फिर से उल्टा गया है। वेयर विल ही बी, वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी। तो उन्होंने क्या पूछा है? पी से, यानी कि इससे वो कितनी दूर है। ओके, तो ये उसने क्या किया है? सतपाल, ये पी का प्लेस जो है वो उसने क्रॉस करके आगे गया है। तो पी से लेके उन्होंने यहाँ से अभी जो नए पॉइंट पे आया है ना, पी से उसका कितना डिस्टेंस है उन्होंने वो पूछा है, ठीक है।
सभी को प्रॉब्लम ठीक से समझ में आ गया? मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया है बच्चों। यस, बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया है प्रॉब्लम। ओके ना, अब हम लोग स्टेटमेंट वाइज लिख के अभी इसको सॉल्व करेंगे। आई होप सभी को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ठीक से समझ आई है। ओके ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ईस्ट से उसने ट्रैवल किया है ना, उसको पॉजिटिव साइन में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो राइट साइड की तरफ गया है। वेस्ट में जो है वो पीछे है, यानी कि लेफ्ट साइड आया है वो, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस वॉक्ड बाय सतपाल टूवर्ड्स ईस्ट। टूवर्ड्स ईस्ट उसने कितने किलोमीटर चला है, 2/3 किलोमीटर, है ना? यस। डिस्टेंस वॉक्ड बाय सतपाल टूवर्ड्स वेस्ट, है ना? वेस्ट की तरफ कितना उसने वॉक किया है, 1 into 5/7 किलोमीटर, करेक्ट? यस। देयरफॉर हमें क्या ढूंढना है, वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी, तो पी से उसका डिस्टेंस क्या है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ सतपाल फ्रॉम पॉइंट पी, है ना, ये हमें ढूंढना है। तो ये कैसे ढूंढेंगे, तो इसे ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कितने किलोमीटर आगे गया है ईस्ट से, 2/3 किलोमीटर वो आगे गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? वो टुवर्ड्स ईस्ट गया है, और प्लस 1 इंटीजर 5/7, है ना? लेकिन ये जो है वो ईस्ट ईस्ट की तरफ उसने वॉक नहीं किया, बल्कि ये 1 इंटीजर 5/7 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ गया है, इनकी उल्टा है वो, इसलिए हम इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, हमें क्या ढूंढना है, पी से उसका डिस्टेंस क्या है, तो हमेशा पी से उसका डिस्टेंस ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा टोटल डिस्टेंस ढूंढना रहता है, टोटल यानी कि एडिशन करना रहता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है बच्चों, ट्विस्ट ये है कि एक जो है वो पी से आगे जाता है, यहाँ पे पहुंचता है, फिर वो क्या करता है, वो ऐसे उल्टा आया है, करेक्ट, वो उल्टा आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेस्ट डायरेक्शन का डिस्टेंस है ना, उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस ऑफ सतपाल फ्रॉम पी ढूंढना है, इसलिए हम लोग एडिशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक उसने राइट की तरफ गया है जो कि ईस्ट, और फिर वो वेस्ट की तरफ आया है जो उल्टा है, इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी को क्लियर है ये सब कुछ? नाउ आई विल सॉल्व दिस। ओके, तो अभी मैं ये रब कर देती हूँ, ठीक है? सो हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन क्या है, 2/3 प्लस 1 इंटीजर करेक्ट, तो ये हमारा नंबर है ना। हमें क्या करना है, मैं एज इट इज 2/3 को ऐसे रख दूं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इससे रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, मैं एज इट इज यहाँ पे प्लस लिख दूंगी, ठीक है? और ये जो है ये किस तरह का नंबर है, ये एक्चुअली कौन से फॉर्मेट में है बच्चों, ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। 7 1 जा 7, 7 into 1 +5 हम लोग करते हैं, करेक्ट? सो 7 into 1 is 7, 7 + 5 कितना होता है, आफ्टर 7 8 9 10 11 12 होता है, correct? 12 7 correct? तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दूँ। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, है ना? एक था प्रॉपर फ्रैक्शन, एक था मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको दोनों को हमने एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो नाउ यू हैव अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड हियर यू हैव अ
नेगेटिव रैशनल नंबर। तो अभी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2/3 मैंने एज इट इज रख दिया, प्लस इंटू माइनस क्या बनता है, -12/7, है ना। अभी क्या है, अभी ये कौन से तरह के रैशनल नंबर हो गए, एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता है। क्या डिनोमिनेटर सेम है, सेम नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना, डिनोमिनेटर क्लियर करने के लिए। तो 3 अब और 7 का एलसीएम निकालो। 3 और 7 एक ही टेबल में जाता है, बिल्कुल नहीं। सो 3 1 3, एज इट इज मैंने 7 रख दिया ना, 7 1 7। सो 3 into 7 का एलसीएम कितना आता है, 3 7 हाउ मच, 3 7 21। तो हमारा एलसीएम कितना है, 21 आ गया। तो एज इट इज मैं यहाँ पे 21 लिख देती हूँ, है ना। 3 हाउ मच 21, 3 7 21, करेक्ट। 7 हाउ मच 21, 7 3 21, करेक्ट। सो 2 7 कितना आता है, 2 7 कितना आएगा, 2 7 14 आता है, करेक्ट। 12 3 इज हाउ मच, 12 3 36, ओके। यहाँ पे 14 -36। सो मैं 36 - 14 कर लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा नंबर है। तो 6 - 4 कितना आता है, 2। 3 - 1 इज 2, है ना, 22 आ गया आंसर। सो 22/21 हमने कर दिया, लेकिन साइन हमें कौन सा डालना है, जो बड़ा इंटीजर है उसी का साइन डालना होगा। तो बड़ा इंटीजर कौन सा है इसमें, माइनस है, करेक्ट, माइनस है, जो कि है 36 बड़ा है, इसलिए उसका साइन माइनस है। तो एज इट इज मैं यहाँ पे -22/21 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, करेक्ट, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, हाउ विल यू डू दिस। तो हमें सिंपली हमें क्या करना रहता है, डिवाइड करना है, करेक्ट। तो 21 डिवाइडेड बाई 22, करेक्ट, यस। सो 22, ऑब्वियसली 21 ही लेना पड़ेगा, है ना। 2 - 1 इज 1, तो हमें कितना आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग इसको रखेंगे। सो 1 इंटीजर 1/21 आ गया, कितना आ गया, 1 इंटीजर 1/21 आता है। एज इट इज हम लोग इसको माइनस साइन में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है। ओके, तो माइनस साइन एज इट इज हम लोग शिफ्ट कर दें। तो ये क्या दिखाता है बच्चों, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सतपाल का डिस्टेंस पी से कितना है, 1 इंटीजर 1/21 है ना। मैं एक बार आपको डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था वो मैं करके दिखाती हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, प्लेस है यहाँ पे, वो कितने आगे गया था, 2/3 किलोमीटर आगे गया था, है ना, इसकी तरफ। यहाँ से वो क्या करता है, वेस्ट की तरफ जाता है, यानी कि उल्टा जाता है, correct? उल्टा जाता है, यस, उल्टा जाता है वेस्ट की तरफ, करेक्ट। वेस्ट की तरफ वो कितना चला है, 1 इंटीजर 5/7 किलोमीटर वेस्ट की तरफ वो चला है। हमें क्या चाहिए, वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी। तो पी से वो कितना दूर है, यानी कि ये पार्ट हमें जाना है ना। वो कितने डिस्टेंस पे है, सतपाल यहाँ पे खड़ा है और पी से उसका डिस्टेंस क्या है, 1 इंटीजर 1/21 किलोमीटर है। 1 इंटीजर 1/21 किलोमीटर किस साइड पे है वो वेस्ट की तरफ है, समझ में आ रहा है अब। वो यहाँ से यहाँ तक वो आ गया है ना। तो यहाँ से पी का डिस्टेंस कितना है, 1 इंटीजर 1/21 है। तो इसलिए वो कौन से तरफ है, पी के वेस्ट साइड है। वो कौन से साइड पे है, पी के वेस्ट साइड पे है। इसलिए हमने उसको नेगेटिव में, एज पर द कैलकुलेशंस ऑल्सो अगर आप देखें तो वो नेगेटिव में ही आता है। और नेगेटिव साइन और एक रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो पी के वेस्ट साइड पे है, यानी कि पी के लेफ्ट साइड पे है, इसलिए वो नेगेटिव में है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, सभी समझ आ गया इस प्रॉब्लम को। आई होप, मेरा एक्चुअली ये इंटेंशन था कि जब आप ऐसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट इज आप क्वेश्चन को समझो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के अगर उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो तो कीजिए। इस तरह से जो भी मैंने किया है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक
पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था जिसको हमने फर्दर हमने नेगेटिव रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे जो कि है जब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं, जो कि बाद में हम लोग रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करके करते हैं, वो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। वन इंटीजर 2/3 माइनस टू इंटीजर 4/5। तो यहाँ पे ये किस तरह का फ्रैक्शन है बच्चों, जो कि दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे है, यानी कि होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको प्रॉपर रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। सो उसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, करेक्ट। 3 1 3, 3 + 2 इज हाउ मच, इट बिकम्स 5, है ना। 5/3 माइनस का एज इट इज मैंने रख दिया ना। सेकेंड वन, 5 2 10, 10 + 4 इज 14, है ना। 10 + 4 इज 14/5। तो यहाँ पे हमें हमारे जो है रैशनल नंबर्स मिल गए जिसको हमें एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके ना, क्या दोनों डिनोमिनेटर सेम है? सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। सो 3 1 3, 5 तो आता नहीं, 5 को एज इट इज मैंने रख दिया ना। 5 1 5, सो 3 × 5 इज हाउ मच, इट इज 15, है ना। 3 5 15, तो 15 में एज इट इज नीचे रख देती हूँ। 3 हाउ मच जा 15, 3 5 जा 15, 5 हाउ मच जा 15, 5 3 जा 15, सो 5 5 जा 25। 14 3 जा कितना आता है, फटाफट बोलो। 14 3 जा हाउ मच, कितना आएगा 14 3 जा, कोई बताएगा? एनीबडी? मुझे आंसर चाहिए, सभी को टेबल्स परफेक्टली आने चाहिए, है ना। यस इट इज 42, है ना। 42 आता है। तो वेरी गुड बच्चे, एक बच्चे ने यहाँ पे आंसर दे दिया, वेरी नाइस किड। ओके, तो हमें ये मिल गया। सो 25 - 42/15 है, तो फटाफट इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 42 - 25 मैंने कर दिया। ओके, सो 2 तो 5 में जाता नहीं है, तो इसलिए बोरो करूंगी यहाँ से, और ये 12 बन गया। 12 में से अगर आप 5 निकालोगे तो कितना आएगा, 7 आता है ना। यहाँ पे बच गया 3, 3 में 2 निकालोगे तो 1 आता है। सो कितना आ गया, 17/15 आता है ना। 17/15, लेकिन हम लोग साइन कौन सा डालेंगे, साइन हमेशा बड़े इंटीजर का डाला जाता है। तो बड़ा इंटीजर कौन सा है इसमें, 42 है, और इसका साइन क्या है, माइनस है। तो एज इट इज मैंने -17/15 कर दिया। लेकिन यहाँ पे फिर से एक थिंग है, ये क्या है बताइए, ये एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो वो कैसे करते हैं, सिंपली विल डिवाइड इट, है ना। 15 डिवाइडेड बाय 17, 15 डिवाइडेड बाय 17, सो 15 1 जा 15, 17 7 - 5 करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचता है। तो आंसर इज 1 इंटीजर 2/15, है ना। 1 इंटीजर 2/15। साइन हम लोग कौन सा डालेंगे, माइनस साइन डाल दिया, माइनस साइन। सो इज इट क्लियर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सभी को समझ में आ गया है? इज इट क्लियर? ओके, तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक और तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसको मैं एज इट इज रख देती हूँ यहाँ पे, आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन, और यहाँ पे इस तरफ मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। ओके ना, 5/3 -14/5 जो है उसको हम लोग एक्चुअली किस तरह से लिख सकते हैं। यस, 5/3, 5/3 प्लस -14/5 प्लस -14/5 भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है एक्चुअली,
यहाँ पे जो है मैंने एडिटिव इनवर्स का उपयोग किया है बच्चों, मैंने क्या किया है, एडिटिव इनवर्स का उपयोग किया है। तो जब मैं इसके बदले ऐसे प्लस डालती हूँ और यहाँ पे अंदर उसको माइनस में रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप अगर मैं करूंगी तो 5/3 प्लस इंटू माइनस बिकम्स -14/5 ही आता है, 14/5 ही आता है। तो इससे हमें क्या, एंड द प्रोसीजर गोज ऑन द सेम, फिर हम लोग फिर से एलसीएम निकालते हैं, देन हम लोग इक्वलेंट लाते हैं वैल्यूज, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं और फिर हमें आंसर आता है, उसके बाद उसको फिर से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसीजर इज सेम। लेकिन इस स्टेप से हमें क्या पता चल जाता है कि एक्चुअली जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि while subtracting two rational numbers we add the additive inverse of the rational number that is being subtracted to the other rational number। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इन दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, करेक्ट, इन दो वैल्यूज का हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दो रैशनल नंबर्स को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं उसके एडिटिव इनवर्स को एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे एडिशन आया है। और 14/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -14/5। तो उसको अगर जब हम लोग ऐड करते हैं तो इनडायरेक्टली क्या होता है, हम लोग सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं। तो हमेशा जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक मेथड क्या है, दिस इज द वन मेथड, एंड द सेकेंड मेथड इज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडिट जो दिए गए रैशनल नंबर रहता है ना, हम लोग उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक से समझ आ गया। तो एडिटिव इनवर्स का रोल सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में भी है, क्योंकि हम उसका उसको ऐड करके हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो ये जो रोल है एडिटिव इनवर्स का सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स पे, वो मुझे एक्चुअली दिखाना था कि हम लोग एडिटिव इनवर्स को ऐड करके भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 14/5 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -14/5 था, तो उसको हमने ऐड किया था, ठीक है ना। अब हम लोग जाएंगे मल्टीप्लीकेशन की तरफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू इट, दिस वेरी सिंपल कंपेयर टू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सम लेती हूँ, -3/5 इंटू 2। तो -3/5 इंटू 2 क्या दिखाता है बच्चों, व्हाट डज इट शो, इट एक्चुअली शोज दैट एक जो है नेगेटिव रैशनल नंबर है, 3/5 माइनस है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। और 2 क्या है, वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट। 2 है, उसका डिनोमिनेटर नहीं है। अगर कोई भी इंटीजर का जब हम लोग डिनोमिनेटर नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या है, मतलब है कि अपॉन 1 है, करेक्ट, अपॉन 1 है। तो इट इज नथिंग बट 2/1, या फिर सिर्फ आप 2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वेरी सिंपल इज, मल्टीप्लीकेशन में एक रूल है, हमेशा जो है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर न्यूमरेटर में रख देना, और डिनोमिनेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में उसका आंसर रख देना है। यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, ठीक है। सो फटाफट वही करेंगे। सो न्यूमरेटर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 3 और 2 है। सो 3 2 6 आ गया, और यहाँ पे क्या है, 5 1 5 है, तो एज इट इज मैंने 5 लिख दिया। अब क्या बात क्या है, अब है साइन डालने की बारी। तो एक क्या है, माइनस है, और एक है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस। तो ये हमारा आंसर है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया, सिंपल है ना, सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। ओके ना, और एक लेंगे फिर से, -4/7 इंटू 3। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, -4 इंटू 3/7, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 7 1 7 ही आता है, करेक्ट। तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो 4 3 हाउ मच, 4 3 12/7, माइनस इंटू प्लस बिकम्स -12/7, -12/7 आता है। तो मल्टीप्लीकेशन करने का रूल क्या है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करके आंसर उसको न्यूमरेटर में रख देना, और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करके उसका आंसर
डिनोमिनेटर पे रख देना, इतनी सी ही बात है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक हो गया रैशनल नंबर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर आपको दोनों रैशनल नंबर ही दिए जाते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इनडायरेक्टली हमने ये यहाँ पे किया है, बट यहाँ पे अपॉन वन था, लेकिन जब अपॉन वन ना हो तो कैसे करते हैं? ओके, वो अभी हम लोग करते हैं। -3/8 इंटू 5/7। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक है नेगेटिव रैशनल नंबर और एक है पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके ना, वेरी सिंपल, वही सेम मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। 3 5 जा कितना, 15, है ना, 3 5 जा 15। 8 7 जा कितना आता है, 8 7 जा 56, 56 ना। साइन हम लोग कौन सा डालेंगे, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, एज इट इज हमने साइन डाल दिया है ना। इज इट क्लियर? ओके, अभी हम लोग दूसरा लेंगे, -5/8 इंटू -9/7। ओके, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है दोनों जो है नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, करेक्ट, नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो इसलिए हमें वो बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एज इट इज हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 9 इज हाउ मच, 5 9 45, करेक्ट, 45। 8 7 कितना आता है, 8 7 56 आता है, 56, करेक्ट। लेकिन हमें साइन अभी कौन सा डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे, विल नॉट पुट प्लस साइन। अगर कुछ नहीं डाला तो इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है, तो इसलिए हम लोग साइन नहीं डालेंगे, बस एज इट इज हमने रख दिया है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया हाउ टू मल्टीप्लाई, है ना? नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर साइन कैसे डाला जाता है। सिमिलरली दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है तो कोई कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके रख देना है, साइंस की कोई झंझट ही नहीं रहेगी वहां पे। ओके, इज इट क्लियर विद दिस, सभी को समझ में आ गया है? ओके, अभी हम लोग जाएंगे द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स। यस, यस, डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स, 1 मिनट। तो डिवीजन करने के लिए हम लोग एक मेथड को यूज करते हैं बच्चों, जिसका नाम है रेसिप्रोकल मेथड। तो सभी ने रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा ही है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा करना, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा करना। तो हमेशा हम लोग डिवीजन में उल्टा करके हम लोग एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लूंगी और आपको वो एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है ना। 4/9 डिवाइडेड बाय -5/7, -5/7। तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरी सिंपल एक काम करते हैं। एज इट इज मैंने 4/9 जो है फर्स्ट रैशनल नंबर, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके, और जो सेकंड रैशनल नंबर है ना, उससे लेने के लिए, लेने से पहले मैं इस डिवीजन को क्या करूंगी, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके जो हमारा सेकंड रैशनल नंबर रहता है ना, -5/7, उसका मैं रेसिप्रोकल करूंगी, यानी कि 7/-5 कर दूंगी, 7/-5। ओके, तो हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिविजन करने के लिए वी यूज द मेथड कॉल्ड एज रेसिप्रोकल मेथड। ओके, तो हम लोग रेसिप्रोकल मेथड के द्वारा हम लोग डिविजन करते हैं। ओके, यस ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें एज इट इज हमें मल्टीप्लाई करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बात है, वो क्या है, जो माइनस साइन है वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर पे है, करेक्ट, डिनोमिनेटर पे है। जो हम लोग एक्चुअली ऐसे नहीं लिख सकते, हम लोग क्या करेंगे, 4/9 इंटू -7/5 कर देंगे, यानी कि जो माइनस साइन है न्यूमरेटर की तरफ बढ़ा देंगे, ताकि डिनोमिनेटर में लिखें। ठीक है ना, अभी हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 जा हाउ मच, 4 7 जा 28, 9 5 जा कितना आता है, 9 5 जा
45 आता है। कितना आता है? 45। प्लस इंटू माइनस क्या बनता है? माइनस बनता है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ओके, हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस लिखने के बजाय हमेशा न्यूमरेटर पे लिखते हैं, क्योंकि दैट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ओके, 4 7 जा 28, 9 5 जा 45, प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस 28/45। तो 4/5 डिवाइडेड बाय -5/7 का आंसर क्या है? -28/45। ओके, सो एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करने समय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल नंबर को दूसरे के साथ, लेकिन उसका रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए, है ना। दूसरे के रेसिप्रोकल फॉर्म में हम लोग दिए गए रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक्चुअली हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं? डिविजन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डिविजन करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया हम लोग कैसे डिविजन करते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लूंगी एंड विल स्टॉप द क्लास। ओके, -6/5 डिवाइडेड बाय -2/3। तो यहाँ पे क्या है? दोनों कौन से तरह के रैशनल नंबर है? दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। तो एज इट इज मैं क्या करूंगी? -6/5 को एज इट इज रख दिया। डिविजन को क्या करना है? फिर से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी और -2/3 का रेसिप्रोकल फॉर्म रखूंगी, जो कि है 3/-2। 3/-2 हो गया। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने अभी क्या बोला था? यहाँ पे डिनोमिनेटर पे माइनस साइन है ना, डिनोमिनेटर पे माइनस साइन है। मुझे क्या करना है? मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई डू? हमें क्या करूंगी? कैन आई शिफ्ट इट टू अपवर्ड? और यहाँ पे आप दो तरह से कर सकते हो। वो ये है कि आप इस माइनस साइन को ऊपर कर सकते हो या फिर इस माइनस साइन को नीचे कर सकते हो। ओके, इससे करने से क्या होगा? अगर आप यहाँ पे माइनस साइन डाल दोगे तो क्या होगा? यानी कि सिक्स का जो माइनस साइन है, अगर आप नीचे डाल दोगे तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। वो भी कर सकते हो, या फिर इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो हम लोग जो हमारा मेथड है वही करेंगे, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ओके, -6 इंटू -3/2, करेक्ट। 6 3 जा 18, 5 2 जा 10। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है? माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर बनता है। क्या बनता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया है? आई होप इट्स दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, यस। तो अभी हम लोग क्लास को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट यू वांट टू डिस्कस? यस, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई जस्ट शो इट यू क्विकली। ओके, तो वही जो सम है मैं लूंगी और नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, सो सिंपली आई टेक, तो हमारा सम था -3/5 इंटू 2 था, है ना। 2 इज नथिंग बट 2/10, 2/1, सॉरी। सो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 आता है, करेक्ट। माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। तो ये हमारा आंसर है। इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, देखिए। एज इट इज मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। 0 को मैंने पॉइंट आउट किया है। तो यहाँ पे 3/5 है, यानी कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? 1/5 से, है ना। यस, वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव नेगेटिव साइड हम लोग वही सेम रैशनल नंबर्स डालेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है -7/5 से लेके 7/5 तक। ओके, तो हमें क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कौन सा रैशनल नंबर है? ये जो है पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव रैशनल नंबर है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया है। यानी कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो कहाँ पे आएगा? इस तरफ आएगा। तो -3/5 कहाँ पे है? यहाँ पे है, 0 के लेफ्ट साइड, है ना।
यहाँ पे जो है -3/5 है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ से वो कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, वो जो है 2 बार उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सीधा लेके -6/5, यानी कि 3 2 6 है, तो -6/5 पे मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया है। सो फर्स्ट 0 से लेके -3/5, फिर -3/5 को × 2 करके -6/5 पे आ गया है। सॉरी किड्स, इज इट क्लियर? तो हम लोग नंबर लाइन पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई डाउट है? यस, एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे एक्चुअली हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3/5 × 2 करते हैं, यानी कि -3 को हमने मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो इसलिए हम लोग 1 2 3 यहाँ तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? इसलिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है -6/5 आता है। 2 × -3 इज नथिंग बट 3 + 3 करना है, वो 3 + 3 जो कि 6 आता है। ओके, 3 को हमने 2 बार ऐड किया है, 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए जो है हम लोग -6/5 की तरफ यहाँ पे, इसलिए हमने 3 स्टेप जो है आगे गए हैं। 3 है, उसको हमने और 3 जोड़े हैं, इसलिए हम लोग 3 स्टेप्स आगे गए हैं। इज इट क्लियर? ओके, इसलिए हम लोग 2 बार नहीं जाते बल्कि 3 बार जाते हैं, 3 स्टेप्स जाते हैं यहाँ पे, इसलिए क्योंकि 3/5 को और 3 हमने जोड़ा है। उसका मतलब क्या है, 3/5 को और 3/5 हमने जोड़ा है। ओके, तो इसलिए हम लोग 3 स्टेप्स आगे जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ विल स्टॉप द क्लास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।